भैया को बहुत बहुत से धन्यवाद देती हूँ और हमारे सभा के केपी पटेल साहब को भी मैं बहुत बहुत से धन्यवाद देती हूँ। हमारे बैठे हुए सभी पिता बुजुर्ग माताएं और बहनें, मैं सबका स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए अपनी बात को शुरुआत करूंगी। आपको सबको पता है कि यह शिक्षा का मंच है और क्योंकि शिक्षा की वजह से यह मंच लगाया गया है और आज का दिन बहुत हर्ष का विषय है, क्योंकि ये जो बच्चे इस मंच तक पहुंचे हैं कहीं न कहीं शिक्षक और इनके माता पिता कई देन हैं जो इस मंच तक पहुंचने का काम किए हैं। आज हम इनको बहुत बहुत सा धन्यवाद और बहुत बहुत सा बधाई एवं मंगल कामनाएं देते हुए, क्योंकि आज ये मंच अगर ये बेटी आपके मंच से बोल पा रही है तो ये किसी और की देन नहीं है, ये संविधान की देन है, ये हमारे महापुरुषों की देन है जो आपकी बेटी इस मंच पर दहाड़ रही है। इसी मंच पर नहीं, हर जगह जा करके अपनी बात को रखने का काम करती है। ये संविधान की देन है और किसी की देन नहीं है। मैं यहाँ पर आए हुए अपने बहनों को, अपने माताओं को बता देना चाहूंगी कि बहने और मेरी माताएं और बहने, कोई रहबर नहीं आया है आपको ये सम्मान देने, कोई रहबर नहीं आया आपको ये ताकत देने। अगर ये ताकत मिली है तो ये संविधान के और हिंदू कोड बिल की देन है। जो भी आप यहाँ पर आज देख रहे हैं कि हमारी बेटियां, हमारी माताएं, और आज आपको सोचना पड़ेगा कि आज अगर भारत की राष्ट्रपति है तो ये संविधान की देन है, किसी मंदिर और मस्जिद के देन नहीं है। ये संविधान की ताकत है जो यहाँ पर आज आपकी बेटी यहाँ पर बोल पा रही है। मैं बाबा साहब के लिए 2 लाइन बोलूंगी। भीम जी ने हमें बलवान बना डाला, भीम जी ने हमें बलवान बना डाला, हटा ना पाए वो चट्टान बना डाला, नए युग की हमें पहचान बना डाला और हवा के ये छोटे को तूफान बना डाला, तूफान बना डाला। शिक्षा, आपको सबको पता है कि शिक्षा में इतनी बड़ी ताकत होती है कि जब आपकी बेटी के लिए कोई रिश्ता आता है, जब आपकी बेटी के लिए कोई रिश्ता आता है तो उस बेटी से कभी मेहमान ये नहीं पूछता कि बेटा आप कितने व्रत रखी हो, बेटा आप कितनी देवताओं की पूजा की है। यही पूछा जाता है कि बेटा आप कितनी डिग्रियां ली हो, कितने तक पढ़ी हो। हमें वही से समझ जाना चाहिए कि हमारे जिंदगी में सिर्फ सबसे ज्यादा अगर महत्व है वह है शिक्षा का महत्व है। शिक्षा, बाबा साहब का कहना था कि शिक्षा वह श्रेणी का दूध है जो जितना पीता है उतना दहाड़ता है। शिक्षा वो ताला की कुंजी है जिसमें से सभी दरवाजे खुलते हैं। शिक्षा वो ताकत है जो विकास, मानसिकता का, मस्तिष्क का विकास करता है और जीवन का विकास करता है और हर मंच में सम्मान देता है। ये होती है शिक्षा की ताकत। बाबा साहब कहते थे कि सिर्फ घंटे सिर्फ 2 बजती हैं, उसमें आपको तय करना है आप अपने बेटे को कहाँ भेजते हैं। आप अपने बेटे को अगर मंदिर भेजेंगे तो जिंदगी भर घंटा बजाता रहेगा, लेकिन आप अपने बेटे को अगर विद्यालय भेजेंगे तो वो IAS PCS मंत्री विधायक बन करके आपकी दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। साथियों, मैं फिर बाबा साहब के लिए बोलूंगी, कर गुजर गए वो भीम थे, कर गुजर गए वो भीम थे, दुनिया को जगाने वाले भीम थे। हमने तो सिर्फ इतिहास पढ़ा है यारो, इतिहास को बनाने वाले भीम थे, इतिहास को बनाने वाले भीम थे। ये रुतबा मेरे सर को, ये रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है, ये मुकद्दर भी मेरे तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला है, हमें तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है, हमें तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। मैं नारियों के लिए 2 शब्द बोलूंगी जो आज सम्मान नहीं करते नारियों का। अपमान मत करना नारियों का, अपमान मत करियो नारियों का, इनके बल पर जग चलता है। पुरुष जन्म लेकर तो इन्हीं के गोद में पलता है, पुरुष जन्म लेकर भी इन्हीं के गोद में पलता है। संविधान, साथियों, संविधान जब बाबा साहब ने संविधान लिख करके तैयार कर गए तो जब हिंदू कोड बिल की बारी आई तो हमारे ही लोग
की और बाबा साहब की देन है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि साथियों, किसी पर यकीन मत रखिए। कोई आपको अधिकार देने नहीं आएगा, कोई आपको सम्मान देने नहीं आएगा। अगर बाबा साहब तो इतना तक कर गए कि अगर आपकी तरफ कोई अन्याय अत्याचार करता है तो उसके लिए भी बाबा साहब कानून बनाकर चले गए। और आज हमें कानून के द्वारा, आज हमें न्यायालय से हमें अधिकार मिलने का काम मिलता है। तो ये साथियों हमारे संविधान की देन है। एक समय हमारे लोगों को घोड़े में चढ़ने पर मार दिया जाता था। हमारे बच्चे अगर विद्यालय में मटकी से पानी पी लेता था तो उसके लिए भी उसको प्रताड़ित किया जाता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज हमारा समाज, आज बहुजन समाज अगर अपनी बात को रख रहा है, ये संविधान की, ये महापुरुषों के देन है। इसलिए मेरा कहना है कि अभी तक हम खूब पूछ लिए एक दूसरे को, अब अपने बाप को पूछने की बारी आ गई है। अपने बाप को जानिए कि हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए क्या करके गए हैं। हमारे लिए उन्होंने 4-4 बच्चों की कुर्बानी दी है। सखियों मैं बता दूं कि उनकी रमाबाई पत्नी थी, उन्होंने कंडे पात करके अपने बाबा साहब को पढ़ाई के लिए पैसा भेजने का काम करती थी। एक बार जब बाबा साहब विदेश चले गए और बाबा साहब के दोनों बच्चे बीमार हो गए और माता रमाई रोने लगी, सोचने लगी कि मैं अपने बच्चों की दवा कैसे करवाऊं। उन्होंने एक चिट्ठी लिखती है और बाबा साहब को विदेश भेजती है। कहती है मेरे बच्चों की तबीयत बहुत खराब है और आप समाज के लिए आप विदेश चले गए। तो बाबा साहब का फिर पत्र आता है, कहते हैं कोई बात नहीं रमाई, जैसे भी हो तुम अपनी बच्चों की दवा करवाओ और मैं, क्योंकि मेरे बहुजन समाज के करोड़ों बच्चे मर रहे हैं, तो उनके हक अधिकार के लिए मुझे विदेश में जाना, गोलमेज सम्मेलन में जाना बहुत जरूरी है। और माता रमाई बाई जब घर में रहती हैं तो उनके दोनों बच्चे खत्म हो जाते हैं। उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वे अपने बच्चों का अंतिम संस्कार कर सके। माता रमाई अपने साड़ी के 2 टुकड़े करती हैं और बच्चों को लपेट करके और उनका अंतिम संस्कार करती हैं।